से जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है। सदन में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं, चूंकि विपक्ष की तरफ से लगातार कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन पर हाव हल्ला जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से 8वें दिन सत्र काफी हंगामेदार रहा। ऐसे में आज भी हंगामेदार सत्र की जो है संभावना है, चूंकि इस वक्त कई मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। बीते दिन भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर एक उस सवाल का जवाब दिया है जो सदन में जो मुद्दे उठाए गए हैं, तमाम मंत्रियों ने जवाब दिया है। फिलहाल आज सत्र का 9वां दिन है और देखना ये होगा कि सत्र की कार्यवाही आज किस तरह से चलती है, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं। तो हरियाणा विधानसभा सत्र का 9वां दिन है और 9वें दिन 11 बजे जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होगी। इस दौरान देखना ये होगा क्या कुछ अहम मुद्दे रहते हैं जो आज सदन में उठाए जाएंगे और सदन की जो कार्यवाही है वो आज किस तरह से चलने वाली है, क्योंकि ये सदन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे में संवाददाता साक्षी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साक्षी, बीते दिन हमने देखा जब सदन का 8वां दिन था, कार्यवाही के दौरान किस तरह से विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया, हाव हल्ला किया। फिलहाल आज जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? साक्षी, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसका 9वां दिन है और 9वें दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई की शुरुआत होगी। 1 घंटा प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल में तमाम जो सदस्य हैं उनके द्वारा अलग अलग जो प्रश्न लगाए गए हैं उन पर डिस्कशन होगी, बातचीत होगी और संबंधित मंत्री जो है उन सवालों का जवाब देंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि बजट पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी लगातार, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का जो बजट है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा पेश किया गया है उस पर पक्ष और विपक्ष जो है अपनी राय रख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उस पर आज भी पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य जो है, विधायक हैं, वो अपनी बात रखेंगे और इसके बाद आज सदन में एक सरकारी संकल्प जो है वो भी पेश किया जाएगा। लेकिन इन सब के इतर अगर बात करें, कल जिस तरह से किसानों को लेकर जो कार्रवाई हुई है, मीटिंग के बाद जब किसान नेताओं को डिटेन किया गया और उसके बाद शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और जो अलग अलग मोर्चे हैं उन्हें खाली करवाया गया, इसको लेकर भी सदन में जरूर विपक्ष जो है अपनी बात रख सकता है और सदन में इस बात को लेकर भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि पंजाब के जो लीडर्स हैं वो भी लगातार उनके बयान इस पर सामने आ रहे हैं और शुरू से ही वो हरियाणा को इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा की जो टसल है, इसके बीच इसका मुद्दा आज हरियाणा विधानसभा में भी उठ सकता है। वहीं 2 दिन से लगातार जो 2008 में सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती की गई थी उसमें गलत तरीके से फ्लूइड का इस्तेमाल कर जो एक भर्ती की गई थी जिसमें टॉपर को ही सिलेक्शन नहीं मिला था, ये मुद्दा भी, जिसमें हाईकोर्ट का भी डिसीजन सामने आया है। तो ये मुद्दा भी लगातार 2 दिन से उठ रहा है। कल भी ये मुद्दा सदन में उठा जिसमें कांग्रेस सरकार से इस पर जवाब मांगा गया। कांग्रेस की उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस नेताओं ने काफी हंगामा भी सदन में इस दौरान किया। तो लगातार चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, ये मुद्दे लगातार सदन में गरमा रहे हैं और आज भी इन मुद्दों को विपक्ष सदन में उठाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, और अगर बात की जाए जिस तरह से साक्षी प्रश्नकाल का जो दौर है, आपने बताया कि कई प्रश्न लगे हुए हैं, क्या जानकारी आज के जो प्रश्न की लिस्ट है वो किस तरह से लंबी चौड़ी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे का ये समय होता है और 1 घंटे में लगभग 20 प्रश्न जो है वो विधानसभा में पूछे जाते हैं और क्योंकि इस दौरान सदस्य जो है वो ज्यादातर अक्सर अपने जो हल्के से जुड़ी बात है, चाहे हल्के में कोई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ सवाल हो, नया कोई स्वास्थ्य का अस्पताल का निर्माण करना हो या महाविद्यालय का निर्माण करना हो, सड़क का निर्माण करना हो या पीने के पानी की समस्या हो, इन छोटी छोटी जो समस्याओं को अपने प्रश्नों के माध्यम से उठाते हैं और सरकार से पूछते हैं कि सरकार का इसको लेकर क्या प्रस्ताव है या सरकार की इसको लेकर क्या प्लानिंग है, या कोई आंकड़े भी इन प्रश्नों के दौरान पूछे जाते हैं कि आंकड़ों का ब्यौरा क्या है। तो इस दौरान इन सवालों के जवाब जो है वो सदन पटल पर इन सवालों के जवाबों का ब्यौरा जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा, सरकार के द्वारा रखा जाता है। तो आज भी इसी तरह के कई सवाल अपने हल्के से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनके सवाल रहेंगे और वो सवालों के जवाब सदन में आएंगे।
बिल्कुल, और जैसा कि साक्षी भी आपने जिक्र किया था खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों पर हुई कार्रवाई को लेकर, चूंकि देखिए विपक्ष जो है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये तब हुआ जब केंद्र सरकार, किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच बैठक हुई, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार जो है, बीजेपी और आप मिलकर जो है इस तरह की साजिश करते हुए किसानों पर कार्रवाई करे। तो कहीं ना कहीं सदन में आज इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामे का भी जो है तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि कल किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान आंदोलन का बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और कल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है तो इसका मुद्दा आज सदन में जरूर गूंजता हुआ नजर आएगा। विपक्ष के द्वारा यह मुद्दा जरूर उठाया जाएगा और देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है और किस तरह से विपक्ष के सवालों का डटकर जवाब देती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिरसा शहर में बनी, आपको बता दें कि तमाम जो है तस्वीरें इस वक्त सामने आई और इसके साथ ही सदन की जो आज कार्यवाही है वो फिलहाल देखने को मिलेगी। चलिए, नई खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।